आइए बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री के टॉप 3 रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करते हैं और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन में इन तीनों क्वेश्चंस में ये बताना है कि जो अगर किसी कंपाउंड का कहीं रिएक्शन होकर के कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, मेंशन द रीजन कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन, मतलब जो आप कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे उसका रीजन बताना है। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को, ये काफी बार पूछा गया है, सिल्वर क्लोराइड को आप एक्सपोज करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो कैसा चेंज होगा, कैसा चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे सिल्वर क्लोराइड के कलर में। तो आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। जब आप उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। बोलिए कैसे? क्योंकि जब आप सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये हो गया सनलाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्लोरीन गैस बन करके क्या होगी, क्लोरीन गैस बन करके निकल जाएगी और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर जो हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सिल्वर अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन के आयंस होंगे वो आपस में कंबाइन होकर के क्लोरीन गैस बना लेंगे। बोले तो इस वजह से अब ये जो सिल्वर बनेगा वो ग्रे कलर का होगा। ठीक है, रीजन भी एक्सप्लेन किया गया है कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस, क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाएगा टू प्रोड्यूस सिल्वर एंड क्लोरीन। ठीक है, तो यहां पर ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये डिकम्पोज हो जाएगा और सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरऑल दिस। अब यहीं से हमें इस रिएक्शन में आप सभी को पता चला कि ये वाला कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है इन 2 कंपाउंड्स में। ठीक है, तो हमें केवल इतना ही नहीं याद रखना है, इस क्वेश्चन के साथ साथ अब हमें इस एग्जाम्पल को या इस रिएक्शन को ऐसे भी याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाएगा तो सिल्वर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो रिएक्शन होगी ये एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी? एक टाइप ऑफ कैसी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसी क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो कैसी रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन शो करेगा। तो याद रखिएगा, अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो कैसी रिएक्शन शो करेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आप सभी को पता होगा, पहले चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10th में पढ़ाया गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 सिंपल कंपाउंड्स में टूटता है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर अलग हो रहा है, क्लोरीन गैस अलग हो रही है। तो यहां पर ये कंपाउंड इन 2 सिंपल कंपाउंड्स में क्या कर रहा है, टूट रहा है। तो ये एक टाइप ऑफ क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर कह रहा है कॉपर पाउडर, ये जो कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कॉपर के पाउडर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करेंगे तो कैसा कलर चेंज होगा। तो पहली बात ये याद रखना कि कॉपर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। अब आप जब उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। पूछिए कैसे? क्योंकि कॉपर तो आपका ब्राउन कलर हो गया और आपने ऑक्सीजन की सप्लाई देकर के आपने उसको हीट किया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, कॉपर ऑक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे, कॉपर ऑक्साइड बना देंगे। तो बेटा ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, और ये जो कॉपर होता है ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये ब्राउन कलर का होता है। तो यहां से याद रखना कि अगर कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो कि ब्लैक कलर का होगा, पहली बात। अब केवल उतना ही नहीं पढ़ना, जब आप कहीं भी तैयारी करें, किसी से भी तैयारी करें, सेल्फ स्टडी भी करें, तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, दैट्स ऑल। इतना ही नहीं, इसी चीज को घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि अगर कॉपर पाउडर को हीट किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत आएगी, या कैसी जो रिएक्शन शो करेगी वो कौन सी टाइप होगी। यहाँ आप देख रहे हैं सिंपली कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो दोनों आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं, तो इसके कारण ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। कैसी रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, अ पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ये एक बीकर था। ठीक है, अब इस बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मतलब एकदम ये तो काफी कॉमन है, आप लोगों ने भी क्वेश्चन बैंक में इसको बार बार रिपीट होते हुए देखा होगा। तो ये जो बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4, ये ब्लू कलर का होता है, याद रखना।
तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब इसमें क्या कर दिया जाए, जिंक डाल दिए जाए, जिंक के पार्टिकल्स छोटे छोटे, ठीक है, इसमें डाल दिए जाए। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का, वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाता है। अब देखिएगा कैसे, कि ये जो आपने डाला है जिंक, ठीक है, और किसमें डाला है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बेटा ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, ठीक है। याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में का कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। तो जब आप कोई भी चीज पढ़ो तो वहां पर बैकग्राउंड में किस चैप्टर का, किस टॉपिक का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे यहां पर कॉपर सल्फेट में कॉपर आ रहा है और कॉपर की रिएक्टिविटी से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बना देगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ZnSO4, और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा, तो ये जो सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट बेटा, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हमने आपको बताया कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें और एक्स्ट्रा चीजें कैसे, उसके आंसर में कैसे और नए क्वेश्चन फ्रेम करके उसको और अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है, ये भी साथ साथ करते चलो, ठीक है। तो मौके पे पहली बात ये भी पूछा जा सकता है इसी चीज को घुमा करके, कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को डाला जाए तो वो किस टाइप ऑफ रिएक्शन शो करेगा, मतलब जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी। तो आप सभी को पता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। कैसी रिएक्शन शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, बिकॉज यहां जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लिया, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ एग्जांपल हो गया किसका बेटा, जिंक सल्फेट का, सॉरी टाइप ऑफ एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए या किस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाए, अगर आप अपने हिसाब से किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो बच्चे चैनल या वीडियो पर नए जुड़े उनसे उनको बताना चाहूंगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी पर डे मैथ्स या साइंस पर क्लास 10th से जुड़ी हुई इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस को इसी तरीके से तैयार कराया जा रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नवंबर से लगातार नहीं देखी है, प्लीज एक बार जरूर देखें। आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर में आपको काफी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे।